Bro, tell me something about this amazing machine. This is a beast, mighty Hayabusa Suzuki. ये आई थिंक सुजुकी का एक ऐसा प्रोडक्शन है जो मुझे नहीं लगता कि शायद वर्ल्ड में कोई इससे compete कर सकता है एक्सेप्ट H2R. What is the maximum speed you have clocked on this machine? 270 kilometers per hour. 270. 270. And how This do is you... not a bike. This is not. This is something beyond our thoughts. Something. It's a machine. It's a rocket. इसीलिए तो इसे माइटी हायाबुसा कहते हैं. इसके बारे में बेसिकली मैं बताऊं तो ये 1348 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है जो मैक्सिमम 197 PS की पावर जनरेट करता है. एंड जैसा आपने सुना होगा ये हायाबुसा इज हायाबुसा. इसका 0 to 100 touches within 1.8 seconds. 0 to 200 in 7 seconds. 0 to 300 in 13 seconds. And after that 340 km per hour. Bro, I'll tell you very frankly, अगर कलेजा है ना तो भी इसको नहीं खींच पाओगे उतना. मेरे ख्याल से भाई दिस इज़ अ मैड मशीन. इसको चलाने के लिए पागल ही बनना पड़ेगा. पागल लोग ही बाइक रखते हैं और पागल लोग ही इस बाइक को चलाते हैं और सारे पागल ही, क्योंकि एज यू कैन सी इसका साउंड, इसका इंजन परफॉर्मेंस, इसका एग्जॉस्ट नोट, इसका एग्जॉस्ट पाइप, ब्रेकिंग. सुजुकी प्रोवाइड्स यू द वर्ल्ड क्लास Brembo brakes which helps you to stop your bike within few seconds, within Which also increases the stability of the bike. stability of the, not stability of the bike, definitely you can say. And frankly speaking, I am mad for this bike. So I have ridden hardly 7 to 8,000 kilometers in last 4 years. This is I'm having this bike from past 4 years. And I don't even use, this is only for showcase and just for fun. Sometimes I used to take it out and go for a ride, but not every time. All the time, all the way I use that Royal Enfield Bullet. And I have other bikes also, like that small bike Pulsar, Royal Enfield Electra, and rest of the cars also. So I use mostly, I travel by car only. हाँ, सो मैं आपसे इस बाइक के बारे में बात कर रहा था. वील टॉक अबाउट दिस बाइक. सो इसकी टॉप स्पीड जो दिया हुआ है एक्चुअली मीटर में 280 + 300, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो बाइक की एक कैटेगरी है इसमें स्पीड इज़ लिमिटेड टू 299 किलोमीटर. इसकी जो टॉप स्पीड चेक की गई है वो GPS के थ्रू चेक की गई है एंड दैट इज़ अराउंड 340 किलोमीटर प्लस पर आवर. एंड दैट्स आई थिंक सोच से बहुत परे है. मोर देन इनफ. उतना मतलब. एंड अभी आपने देखा भी शायद सेकंड गियर में 200 टच कर गई है. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस बाइक. स्टेबिलिटी इज द बेस्ट पार्ट. आई विल शो यू, कम क्लोज. And guys, one more thing. The best thing about this bike is that you can have the 40 kilometers hour speed at 6th gear, and you can have almost 150 kilometer per hour speed on the first gear. I'll show you. Come. So this is meter, fuel tank gauge, RPM, speedometer. So as you can see, there's a 280 and this is 300. And that's temperature, engine temperature. I think okay. So आपको मैं इसका, can please hold this. I'll start this bike. Engine exhaust note भी आपको मैं सुनाता हूँ. Come little close. So this is inline 4 cylinder, 4 into 2 exhaust. Manoj, please give little.
इट्स लाइक हेलीकॉप्टर। मैं दिखाता हूँ, आप प्लीज इसके पास आइए थोड़ा सा। आप लोगों को वैसे इसका एग्जॉस्ट नोट अगर एक्चुअल में समझना है तो आप प्लीज़ ईयरबड्स का यूज़ करें या तो ईयरफोन लगा के यूज़ करें। ये बहुत पागल है, ये बहुत पागल है, ये बहुत पागल है ये बाइक, मतलब बहुत ही पागल है। बियॉन्ड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी कुछ नहीं है ये, मतलब अगर बियॉन्ड मैं लिमिट्स। पहले भी बोला हूँ कि अगर कलेजा है जिसके पास, वो भी पूरा नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इंडिया में रोड्स ऐसी नहीं है। एक बार आप रिस्क ले भी सकते हो भगाने का, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हर आए दिन सही बात है। रास्ते में। ये वही बाइक है जिस पे मोहम्मद अरजुद्दीन के बेटे ने अपनी लाइफ गंवाई है। राइट। सो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़, आपने फ्रंट लुक तो दिखाया नहीं बाइक का। बहुत ज़्यादा हैवी है सामने से। So you get this projector with the setup of halogen। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर एयर वेंट्स हैं for making it more लेकिन अब मैं आपको aerodynamic। बता दूं, ये सारी चीज़ चेंज हो चुकी है, सब कुछ एलईडी में कन्वर्ट हो चुका है। सो आप लोग बहुत ही अच्छी बाइक मिलेगी। बट मुझे एक चीज़ जो पसंद नहीं आई उस बाइक में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें पीछे से बाइक बहुत ज़्यादा बल्की कर दिया है। इसमें आप देखते हैं जब साइलेंसर है और बाइक है, इसका शेप जो है वो प्रॉपर भरा भरा दिखता है। लाइक सी, ये ऐसा दिखता है। पर आप जब नई वाली बूजा देखते हैं ना तो उसमें सेक्शन क्या है? 190, और जब उस वाली बाइक को आप देखते हैं जो नई आई है अभी लेटेस्ट, आई वाज आल्सो थिंकिंग टू, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी कर दिया है पीछे से, और टायर ऐसा लगता है कि बकरी के जैसे बैठा दिया है उसको पीछे से। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि इस बाइक, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने नई नई बाइकें लेके उनको सेल आउट भी कर दिया। दिल्ली में मार्केट में बहुत सारी बाइक्स रखी हुई हैं एज इट इज़, और मैं आपसे ज़रूर कुछ चीज़ें ये बोलूँगा कि मैं एक्चुअली आप लोग से यही बोलूँगा कि पुरानी वाली जो ये वाली बाइक है, इसको बहुत लोगों ने चलाया है और एक फील भी किया है। नई वाली बाइक में टॉर्क भी कम है, पावर भी कम है। एंड एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरा एक सजेशन ये है कि कोई भी प्लीज़ स्पीड टच ना करें तो बेहतर है। और इस बाइक में सिर्फ और सिर्फ थ्रॉटल कंट्रोल चाहिए आपके हाथ में, अदरवाइज़ बहुत कुछ अनहोनी हो सकती है। तो आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपके घर वाले परेशान हों। ये आपका शौक़ है, शौक़ ज़िंदगी का आखिरी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ खो दें, क्योंकि ये सब बहुत अलग चीज़ है। ये शौक़ के तौर पे यूज़ करो, आप बाइक का शौक़ है, राइड पे जाओ, सैटरडे संडे हैव फन। बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे घर वालों को भी तकलीफ हो। थैंक यू मनोज। जय हिंद, जय भारत।